Russian President Vladimir Putin recognized 2 breakaway regions in eastern Ukraine as independent on Monday and ordered the Russian army to launch what Moscow called a peacekeeping operation in the area. अभी बहुत बड़ा एक इंसिडेंट देखने को मिला जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट जो है जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा जो यहां पर रीजन है ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर में उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहां पर पूरे यूरोप के अंदर में और यूएसए तक का यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं सनसनी एक लहर फैल गई है, एक तरीके से सनसनी फैल गई है, जिसमें यहां पर अब ये देखने को मिल रहा है कि आगे अब क्या हो सकता है। यहां पर देखिए इतिहास अगर आप लोग उठाकर देखोगे ना तो इतिहास हमेशा सरफिरे इंसानों के द्वारा बदला गया है और इनमें से एक सरफिरा इंसान आप लोगों को फिलहाल देखने को मिलेगा। अगर आगे आने वाली जनरेशन व्लादिमीर पुतिन के बारे में पढ़ेंगी तो एक ऐसा ही सरफिरा इंसान उनको हिस्से में पाया जाएगा। Putin told Russia's defense ministry to deploy troops into the 2 breakaway regions to, quote, keep the peace, in a decree issued shortly after he announced recognition for Russia-backed separatists. Earlier today, Russia's President Vladimir Putin announced that Russia will recognize as independent states the so-called DPR and LPR regions, the sovereign territory of Ukraine, an area controlled by Russia's proxies since 2014. He has since announced that he will place Russian troops in these regions. He calls them peacekeepers. This is nonsense. अगर बात की जाए अब तक यूएसए के स्टैंड की तो यूएसए पहले ही अपना स्टैंड बता चुका है कि कल को चलकर अगर व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं वो यहां पर अटैक करते हैं यूक्रेन के ऊपर तो उनकी जो नेटो फोर्स है जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है वो यहां पर इसके अंदर एंट्री नहीं करेगी। पर लेकिन ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भी और इसमें यूक्रेन भी जो था वो भी बातें करने के लिए तैयार था, फिर भी उन सब बातों को साइड में रखते हुए यहां पर एक बहुत ही बड़ा स्टेप यहां पर आप लोग बोल सकते हैं जो कि यहां पर व्लादिमीर पुतिन साहब के द्वारा यहां पर उठाया गया है। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि यूक्रेन और रशिया क्या आपस में लड़े तो क्या हाल हो सकता है अगर यहां पर नेटो जो है वो पार्टिसिपेट न करें, तो आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं एक मोटे मोटे तौर पर आप लोगों के सामने डेटा है। अगर एक्टिव पर्सनल के बारे में बात करें तो आप लोगों को मैंने अभी बताया यहां पर मैप के अंदर दिखाया भी कि 1.5 लाख के करीब तो जो यहां पर रशिया की फोर्स है वो यूक्रेन के बॉर्डर पर फिलहाल पड़ी हुई है, यानी कि उनको बस एक पुतिन के एक इशारे की जरूरत है, वो तुरंत यहां पर जंप करेंगे यूक्रेन की टेरिटरी में। अगर यहां पर एक्टिव पर्सनल के बारे में बात करें तो यहां पर लगभग 2,09,000 के करीब आप लोगों को यूक्रेन के पास में देखने को मिलेंगे, जबकि रशिया के पास में 9 लाख के करीब है, यानी कि एक्टिव पर्सनल भी यहां पर इतने ज्यादा है कि यूक्रेन जो है वो कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगा। और रिजर्व में तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कोई आंकड़ा ही नहीं है अगर ये सामने यहां पर टिक पाए। आर्टिलरी के बारे में बात करें तो यहां पर इनके पास में 2000 तो इनके पास में लगभग 7,500 के करीब। इसी के साथ में यहां पर आर्मर्ड जो व्हीकल होते हैं इनके पास में 12,000 तो इनके पास में 30,000 के करीब। टैंक जो होते हैं इनके पास में 2,500 तो इनके पास में लगभग 12,500 के करीब। जो अटैक करने वाले हेलीकॉप्टर होते हैं इनके पास में ओनली 34 है और इनके पास में लगभग 550 के करीब है। और इसी के साथ में अटैक करने वाले जो एयरक्राफ्ट हैं ये यहां पर 98 है और इनके पास में लगभग 1500 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आज की डेट में बात करें तो रशिया जो है वो काफी ह्यूज अपनी मिलिट्री के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है। अगर आप लोग आज के डेट में देखोगे कंपेयर कर यहां पर तो ये ओनली 5.9 बिलियन खर्च कर रहे हैं और यहां पर आप लोगों को 61 बिलियन के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अगर दोनों आपस में लड़ते हैं तो रिजल्ट बताने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर है यहां पर कि कौन जीत कर आने वाला है और पूरा का पूरा यूक्रेन जो है वो रशिया के हाथ में जाने वाला है। और अगर इंडिया के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो हमारी कंट्री के लिए यहां पर अभी जो स्टूडेंट हैं लगभग 20,000 के करीब आप लोगों को स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। तो उनके लिए एक एडवाइजरी इशू कर दी गई है वहां से निकलने के लिए। आने वाले टाइम पे कुछ भी आप लोगों को यहां पर दिक्कतें देखने को मिल सकती है। रीजन क्या है, अगर यहां पर एक वॉर होती है जिसकी अभी काफी सारी यहां पर संभावनाएं देखने को मिल रही है तो काफी बुरी दिक्कत आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस रीजन को जो 2 रीजन है यहां पर जो कि इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किए गए हैं रशिया के द्वारा, इसमें ऑलरेडी रशिया के जो ट्रूप्स हैं वो यहां पर एंट्री करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहां पर अगर ये प्रॉपर वे में अब यहां पर जैसे ही एंट्री कर जाते हैं तो अब यहां पर ये पर्टिकुलर जो रीजन है ये यहां तक अब रशिया की फोर्स पहुंच जाएगी। और ये बोला क्या जा रहा है, ये बोलकर बोला गया कि पीस कीपिंग ऑपरेशन यहां पर चला रहे हैं ताकि यूक्रेन की जो फोर्स है यहां पर इन सब रीजन पर अटैक न करें। अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री यहां पर बताऊं तो आप लोग चीजों को और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे।
आखिर ये पूरा माहौल बना कैसे और यहां तक चीजें पहुंची कैसे। आप लोग अगर 1990s में जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक टाइम पर एक देश हुआ करता था बहुत बड़ा, जिसको नॉर्मली आप लोग सोवियत यूनियन बोला करते थे, या फिर कई बार आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इसका नाम यूएसएसआर के नाम से आप लोग इसको पुकारते थे। आज की डेट में यही यूएसएसआर जो है ये 15 भागों में टूटकर कई सारे छोटे छोटे एरिया बन गए, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैप के ऊपर में। तो यहाँ पर अर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, ये यहाँ पर सारे होंगे, और इसमें से आप लोगों को यहाँ पर 14वें नंबर पर यानी कि 14 नंबर पर यूक्रेन देखने को मिलेगा। तो जो यूक्रेन है यहाँ पर, अब ये पूरा यहाँ पर बेसिकली इसके ऊपर पूरा बवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो ये कंट्री है छोटी छोटी जो मैंने आप लोगों को बताई है, ये ऑलरेडी नेटो का पार्ट बन चुकी हैं। अगर ये नेटो का पार्ट बन जाती है तो इससे क्या दिक्कत देखने को मिल रही है? इससे ये दिक्कत देखने को मिल रही है कि जैसे जैसे कंट्री जो है वो नेटो का पार्ट बन जा रही है, ये कंट्री एक तरीके से कल को रसिया अगर इनको टच भी करता है तो तुरंत नेटो की फोर्स यहां पर आ जाएगी, यानी कि सारे के सारे नेटो के मेंबर जो हैं वो रसिया के ऊपर अटैक कर देंगे। ऐसा ही मुद्दा यहां पर यूक्रेन के चलते हो जाएगा। अगर कल को यूक्रेन भी यहां पर नेटो का पार्ट बन जाता है तो कल को रसिया जो है यहां पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। और रसिया ने जितनी मेहनत कर 2014 के अंदर में ये इसका क्रीमिया वाला रीजन हथियाया था और इसी के चलते ब्लैक सी पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश की थी, वो सारी चीजें उसके हाथ से चली जाएगी। इसी के साथ में रसिया को और दिक्कत है कि कल को चलकर अगर नेटो जो है वो यूक्रेन को क्रॉस कर अगर इसके पड़ोस में आकर बैठ गई तो इसके चलते रसिया की सिक्योरिटी को जो है बहुत बड़ा खतरा देखने को मिल सकता है। तो इसलिए रसिया जो है इतना ज्यादा एग्रेसिव आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है फिलहाल के टाइम पर, जिसके चलते उसने बिना किसी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि आखिर क्या इसका रिजल्ट होगा, और यहां पर 2 रीजन को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब दुनिया इसको रिकॉग्नाइज न करे या करे, यहां पर लुहांस और डोनेस्क जो है यहां पर रसिया के द्वारा इंडिपेंडेंट कर अपनी फोर्स जो है वो वहां पर एंट्री करा दी है। और अगर ये पैटर्न इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारे पोर्शन जो हैं यूक्रेन के आप लोगों को रसिया के अंदर सिमटते हुए नजर आएंगे। तो इसके चलते यहां पर और भी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो 2014 में जैसे यहां पर क्रीमिया जो था वो यहां पर इसका पार्ट बन गया बेसिकली रसिया का, अभी यहां पर ये वाले रीजन भी यहां पर इसका पार्ट बन गए। तो इसी तरीके से अगर इसको रोका नहीं गया तो आगे आने वाले टाइम में और भी रीजन जो है वो यहां पर रसिया के हाथों में सिमटता हुआ नजर आएगा। लेकिन नॉर्मली अगर पैटर्न आप लोग उठाकर देखोगे तो यही पैटर्न जो है नॉर्मली पहले भी फॉलो किए जाते हैं कंट्रीज के द्वारा। जैसे चाइना नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा वो क्या करता है, कई सारे रीजन को यहां पर बेसिकली कंट्रोल कर लेता है और फिर उसके ऊपर बार्गेनिंग करना स्टार्ट कर देता है और इंटरनेशनल बाउंड्रीज पर यहां पर बेसिकली प्रेशर बनाने की कोशिश भी करते हैं। इवन हमारे साथ भी चाइना के द्वारा ये किया गया और भूटान के साथ भी आप लोगों ने देखा सेम फंडा आप लोगों को देखने को मिला। तो ऐसी हरकतें जो है नॉर्मली यहां पर एक तरीके से एग्रेशन दिखाकर सामने वाले के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है और यही काम अभी यहां पर यूक्रेन के लिए रसिया का अभी यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर ये बोलता है बेसिकली कि यूक्रेन को कठपुतली बनाया जा रहा है रसिया के उसके यूएसए के द्वारा। यूक्रेन जो है उसको खड़ा करने की कोशिश की जा रही है रसिया के खिलाफ। तो ये सारी चीजें अभी यहां पर सामने निकल कर आ रही है। वैसे अगर देखा जाए तो ये काफी एक ऐसा इशू बन चुका है आज के डेट में कि आने वाले टाइम में यहां पर एक नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर की ओर यहां पर इशारा कर सकता है। और इसी के माहौल में अभी जहां जहां पर और भी कई सारे इशू अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जैसे अभी आप लोगों ने देखा जब से कोरोना के बारे में हम लोगों ने बातें की तब से लेके अब तक का चाइना का क्रिटिसिज्म हो रहा है और उसी के चलते चाइना जो है अभी यहां पर कई सारे मुद्दों को लेकर, जैसे हांगकांग हो गया, ठीक है, ताइवान हो गया या फिर जिंगजियान वाला रीजन हो गया, तो इनको लेकर चाइना के ऊपर काफी सारे कटाक्ष कसे जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जल्दी आप लोगों को देखने को मिल सकता है जितनी आसानी से यहां पर अभी रसिया के द्वारा यहां पर ये स्टेप उठा लिया गया है, सेम पैटर्न में चाइना भी कुछ हरकतें करता हुआ आप लोगों को यहां पर नजर आ सकता है। पर लेकिन मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो यहां पर आप लोगों को पता है कि हमारा दोस्त है रसिया, तो हमारे लिए काफी टफ डिसीजन होंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग S-400 सिस्टम जो है यहां पर रसिया से खरीद रहे हैं और भी काफी सारी डिफेंस डील हमारी रसिया के साथ में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कई सारे इश्यूज अभी इंडिया और रसिया के बीच में देखने को मिल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं हालांकि इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि अगर यहां पर इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है तो फिर यहां पर इंडिया को भी कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा यहां पर बेसिकली पैटर्न है जो कि इसके साथ में रसिया के साथ में अभी कोई भी खड़ा नहीं मिलेगा। इवन रसिया का जो यहां पर अभी यार जिसको बोला जा रहा है चाइना, वो भी यहां पर इन सब चीजों से डिस्टेंस बनाकर रखता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। उसने भी अभी यहां पर इसके बारे में कोई अपना कमेंट नहीं दिया है और इंडिया की स्टेटमेंट हमेशा से आप लोगों को ये देखने को मिली है कि दोनों को मिलकर जो है इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो अब यहां से पता चलेगा आने वाले टाइम में कि एग्जैक्ट सिचुएशन यहां पर क्या बन सकती है। फिलहाल के टाइम पर जो स्थिति है वो काफी ज्यादा गर्मा गई है, तो आने वाले टाइम में देखते हैं यहां पर सिचुएशन क्या हो सकती है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में,
कि आप लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ पर, क्या कंडीशन बन सकती है आने वाले टाइम में और किस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन को नॉर्मल किया जा सकता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग कोई सजेशन सुझाव दे सकते हैं यहाँ पर, आप लोगों को क्या लगता है जो भी आप लोगों के माइंड में चल रहा है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये थी छोटी सी एक अपडेट, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप लोगों को हिंदू न्यूज़पेपर में कवर कर ही लेंगे पूरा एडिटोरियल के साथ में, तो वो आगे आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगी। तो आज का लेक्चर यहीं पर ही समाप्त करते हैं, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।